तो हेलो एवरीवन। तो यार क्या हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे अपने घरों पर। ठीक है, जहाँ पर भी हों सब लोग बढ़िया ही होंगे, अपने ठीक कर रहे होंगे सब लोग अपना काम। ठीक है, तो आज हम यार एक और मतलब पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का देखने वाले हैं। पार्ट 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री का। उम्मीद करता हूँ आपने पुरानी जो वीडियोस हैं उन सारी वीडियोस को आपने देखा होगा अच्छे से, और अच्छे से आपने उनको पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, अच्छे से आपको मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी स्पेसिफिक एंगल्स की, कि 5 एंगल्स पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखना पड़ती है। ठीक है, बताया था ये मैं। ठीक है ना, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी पर और उसको फटाफट रैप अप करेंगे वो वाली चीज़ को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, देखिए PQ आपको दे रखा है, राइट एंगल एट PQ, राइट एंगल एट Q। ठीक है, Q पर राइट एंगल है। ठीक है, मैंने दिखाया है, देखो। ठीक है, PQ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। PQ आपको दे रखा है 3, मतलब ये चीज़ आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है पूरी बढ़िया तरीके से। ठीक है, और PR दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। PR इज योर 6 सेंटीमीटर। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें आपको। ठीक है ना, देन डिटरमाइन द एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल निकालना है, अल्फा निकालना है मुझको। मैंने अल्फा मान लिया इसको। ठीक है ना, और एंगल PRQ निकालना है, PR और Q, ये वाला PRQ। ठीक है ना, इसको बीटा बोल देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, बीटा एंगल हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, राइट। ठीक, PQ मुझे अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता क्या है, मुझे तो एक तो ये एडजेसेंट साइड पता है अल्फा की, और ये पता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लगा सकता हूँ, क्या, देखो यार, कि अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा लगा दूँ, वो मुझे अल्फा और बीटा निकालना, ये मेरा मोटिव है। मेरा मोटिव क्या है, मैं अल्फा और बीटा निकाल लूँ। सही है ना, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, एंगल के एडजेसेंट वाला, मतलब 3 है, 3 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी, 6 सेंटीमीटर है। तो कितना आ गया आपका, हाफ आ गया। कॉस अल्फा हाफ आ गया, तो अल्फा कितना होगा आपका। अब कॉस अल्फा की वैल्यू हाफ कब आती है, कॉस थीटा अगर हाफ आ रहा है तो थीटा क्या होगा, देख लेते हैं आप। अगर कॉस थीटा अगर आपका हाफ आ रहा है, हाफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये हाफ। सही है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको ये कॉस थीटा आपका हाफ कहाँ पर आ रहा है, कॉस थीटा आपका हाफ यहाँ पर आ रहा है। ये जो वैल्यू है ये आ रही है कॉस थीटा की हाफ, किस एंगल पे आ रही है, वो थीटा क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यार ये वैल्यूज अगर आपने याद रख लिया तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि अरे कॉस अल्फा हाफ दिया, इसका मतलब थीटा मेरा 60 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ही मैं बीटा एंगल निकाल लेता हूँ। ये बीटा निकालूंगा तो बीटा के लिए क्या करूँ, सामने वाला दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है। अच्छा, तो साइन बीटा लगा देता हूँ। साइन बीटा क्या होगा भाई, आपका साइन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है 3 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो साइन बीटा आपका 3/6 मतलब 1/2 आ गया। साइन बीटा अगर 1/2 आ गया आपका, तो बीटा कितना हो गया आपका, बीटा आपका 30 डिग्री हो गया। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो अल्फा बीटा पता लग गया, तो मुझे एंगल QPR मेरे को 60 डिग्री में पता लग गया, और PRQ जो एंगल PRQ है बीटा, उसको मैंने बोला था वो 30 डिग्री है। ठीक है ना, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 8.2 है, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू बताओ आप। ठीक है, इसकी वैल्यू बता देते हैं फटाफट। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ए पे सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3/2 होती है। इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, प्लस बीच में प्लस लगा हुआ है। साइन 30 आपका हाफ होता है और कॉस 60 आपका हाफ होता है। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। 3/4 प्लस ये क्या हो गया, 1/4। 3/4 प्लस 1/4 ये आपका 1 आ जाएगा आंसर। चेक करिएगा आप, ट्राई करिएगा। ठीक है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या, 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan 45 का स्क्वायर करना है। tan 45 की वैल्यू मुझे याद है, आपको भी याद होगी, आप टेबल में चेक कीजिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कॉस 30 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना है आपको। कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है मुझे पता है, √3/2 आती है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया भाई लोग। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, और उसका स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये 3/4, ये 3/4 हो गया, उधर 2 लिखा है। 2 प्लस 3/4 प्लस 3/4, 3/4 प्लस 3/4 आपका 6/4 हो गया, जिसको मैं 3/2 बोलता हूँ प्यार से। क्या बोलता हूँ, 3/2 बोलता हूँ। तो ये मेरा 7/2 आ गया आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकालिए मैंने। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 डिवाइड बाय sec 30। sec 30 आपका होता है, sec 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30, cosec 30 आपका होता है 2/1, मतलब 2 ही होता है cosec 30। ठीक है,
वैल्यूज आपको याद, दोबारा अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेंगी, ठीक है, कोई और तरीका नहीं है इसको, ठीक है। लाइव में थोड़ा सा इसको इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है ना, जगह यहाँ पे कम है, यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये ऊपर तो 1/√2 ही रहेगा, नीचे एलसीएम लूंगा तो 2 + 2√3, ठीक है ना, डिवाइड बाई √3 होगा, वो √3 ऊपर भेज देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये √3/√2 हो गया, इंटू 2 + 2√3 हो गया, सही है। यहाँ से 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो मैं क्या आ जाएगा, √3/2√2 इंटू 1 + √3 है, या फिर ऐसा बोलो √3 + 1 है, ठीक है ना, √3 + 1 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3 - 1 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, रेशनलाइज कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम रेशनलाइज कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज, ठीक है ना। रूट को छोड़ते नहीं डिनोमिनेटर में, थोड़ा बेकार सा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसा जनरली रूट को नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में हम, ठीक है। √3 इंटू √3 - 1, नीचे क्या हो जाएगा, a + b a - b, मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, 2 × 2 = 4, 4√2 हो गया आपका, सही। अंदर करूंगा तो √3 की मल्टीप्लाई, तो ये 3 - √3/4√2 हो गया। अभी भी √2 मतलब नीचे इसको करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 3 √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर्स में, तो 3√2 - √6/8 आ जाएगा आपका। मैंने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप भी कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके 3 पार्ट क्लियर होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट में कह रहा है sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है भाई मेरे, और sec 30 आपका 2/√3 होता है, cos 60 आपका हाफ होता है, और cot 45 आपका अगेन 1 होता है, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो यार मेरा यहाँ पे एलसीएम 2√3 आएगा, और ये कुछ दिखने में ऐसा हो जाएगा, कैसा, √3 + 2√3, ठीक है, -4, ठीक है, ये ऊपर आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 + √3 + 2√3/2√3, ठीक है। ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 3√3 - 4/3√3 + 4। अगेन हम जो है रूट्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब आप अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया और रूट डिनोमिनेटर में है तो ट्राई करना कि रूट को न्यूमरेटर में ही ले जाओ आप, और रूट को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो हम उस मेथड को बोलते हैं रेशनलाइज कर दो उसको, ठीक है ना। पूरे एक्सप्रेशन को रेशनलाइज कर दो, आपका रूट ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, सही है। रेशनलाइज मतलब जैसे ये साइन यहाँ पे प्लस का है, ठीक है ना, इनके बीच में प्लस का है, तो उसके अपोजिट साइन क्या, माइनस हो गया, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब माइनस वाले साइन से। तो √3 - 4 है, इसको कर देंगे 3√3 - 4 से, डिवाइड बाय, ये तो चल ही रहा है 3√3, ये तो चल ही रहा है 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सही है। तो नीचे मेरा क्या हो गया, ये a + b a - b जो कि होता है a² - b², बढ़िया, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27, -4 का स्क्वायर मतलब 16, 11 हो गया ये आपका, 11 डिनोमिनेटर में रह गया, और ऊपर a - b का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक रहेगा। एक्सपेंड करूंगा तो फिर से अगेन a² हो जाएगा 27 + b² हो जाएगा, -2ab, तो 8√3 आ जाएगा, सॉरी 24√3, ठीक है ना, 24√3, क्योंकि 2 × 3√3 × 4 ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 24√3। तो थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूँ उसको मैं, ये क्या आ गया मेरा 43 - 24√3/11, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। आपको ऐसे छोड़ना है, देखो अपने आप, मतलब इसमें हमने एक मैनिपुलेशन की, रेशनलाइज किया हमने, और जो रूट है आपका डिनोमिनेटर में वो पूरा अपने आप गायब हो गया, ठीक है। नीचे क्या बचा मेरा, उम्मीद करना आप कि आपका आंसर तो ठीक है यहीं पे आ गया, लेकिन आपको थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि कभी भी डिनोमिनेटर, मतलब कोशिश करो कि रूट जो है डिनोमिनेटर में ना रहे, उसको रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में लेकर आओ और उसी को अपना फाइनल आंसर घोषित करना, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला आंसर आ गया आपका, फोर्थ पार्ट हो गया आपका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 5 टाइम्स cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है आपका हाफ का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो गया, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स sec 30 का स्क्वायर, sec² 30 डिग्री लिखा है, तो प्लस 4 × sec² 30, मतलब sec 30 की वैल्यू आपकी होती है 2/√3, उसका स्क्वायर करूंगा तो 4/3 हो जाएगा भाई, माइनस tan² 45 डिग्री, अब tan 45 आपका 1 होता है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, ठीक है, डिवाइड बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री मतलब हाफ का स्क्वायर करना है, प्लस cos² 30 डिग्री मतलब √3/2 का स्क्वायर करना है। बताया यार, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
तो ये क्या हो गया 5/4 हो गया प्लस 16/3 हो गया -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4 नीचे हो गया 1/4 प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4 4/4 हो गया 4/4 आपका 1 होता है। ठीक है 1 आपका आंसर आ गया नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 1 आ गया आपका। ठीक है ना, और ऊपर एलसीएम लूंगा तो 12 एलसीएम आ जाएगा मेरा और 15 हो जाएगा इस साइड 64 माइनस का 12। ठीक है, तो इसको करेंगे अगर हम तो 367/12 आ रहा है आपका। क्या आ रहा है 67/12। एक बार आप खुद से चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक काफ़ी करता हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक करते रहना आप बीच बीच में। ठीक है, तो 5/4 हो गया प्लस 4, एक बार क्रॉस चेक करें। ठीक है, तो 5/4 ठीक है प्लस 4 इंटू आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है -1 अपॉन, ठीक है ये 1 हो गया तो ये 16/3 है। ठीक है, तो एलसीएम 12 आ गया इनका और 3 5 15 और 64 -12। ठीक है ना, 52 हो गया 52/60। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपका। ठीक है ना, 2 सेकंड